हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। यस, आपको पता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में ग्रोथ मॉडल्स जो कि एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक में डिवाइडेड है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है पॉपुलेशन का साइज पर यूनिट टाइम जे शेप का है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल। अगर सिग्मोइडल है तो इसे लॉजिस्टिक कहते हैं। आपसे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हम समझेंगे पॉपुलेशन साइज या आप कहें पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी जो कि n से रिप्रेजेंट होती है, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू साइज ऑफ लैंड। यस, नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू साइज ऑफ लैंड is called as population size or density. तो let's make a formula first. तो अगर मैं आपसे बोलूं population size, जिसको हम density भी बोल सकते हैं, वो n से रिप्रेजेंट होता है and it is a ratio between number of individual to size of land or land size. तो अगर हम इसे फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा? सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू लैंड साइज, लैंड का साइज। क्लियर? सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू द लैंड साइज इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज। अब बेटा अगर आपको पॉपुलेशन साइज समझ में आ गया तो ये भी समझना आपको पड़ेगा कि जैसे जैसे टाइम बदलता है तो आपका जो पॉपुलेशन का साइज हो फॉर एनी स्पेशीज चेंज हो जाती है। Yes, you heard it right. The population density or size for any species, when the time changes, it also get changed. तो ऐसा क्यों होता है मैम? तो ये होता है बेटा इसलिए क्योंकि 4 फैक्टर्स एनवायरनमेंट में प्ले करते हैं जिनके कारण पॉपुलेशन साइज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अब हम देखेंगे वो 4 फैक्टर्स क्या है। वो 4 फैक्टर्स हैं, ध्यान दीजिए। सो there are four factors which are affecting population size. अब बेटा टाइम के पहले या टाइम के बाद तो पॉपुलेशन थी कुछ x, लेकिन टाइम के बाद स्ट्रिक्टली आफ्टर टी टाइम पॉपुलेशन या तो डिक्लाइन होगी या तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो क्या है वो 4 फैक्टर और क्या ये इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, पहला तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक फैक्टर है नेटालिटी, एक है मॉर्टैलिटी, क्लियर, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। अब ध्यान दीजिए बेटा, नेटालिटी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, मोर्टालिटी की वजह से घटेगी, इमिग्रेशन की वजह से बढ़ेगी, एमिग्रेशन से घटेगी। तो कैसे याद रखना है? इन मी नेगेटिव, इन पॉजिटिव, सो इन मी याद रहेगा, आई होप आपको। तो पहले समझते हैं नेटालिटी क्या है। नेटालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ। तो बेटा आपको पता है जैसे कोई भी बर्थ होगी तो पॉपुलेशन जो साइज होगी आफ्टर टी टाइम तो इंक्रीज ही होगी। मोर्टालिटी मींस नंबर ऑफ डेथ, तो डेथ हुआ तो साइज डिक्रीज होगी, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन है। इमिग्रेशन मींस क्या होता है समझिए, एक है ये बी साइड और ये है ए साइड। अब बेटा यहाँ पे कुछ स्पेशीज हैं जो कि 7 नंबर में है और यहाँ पे भी सेम स्पेशीज है वो 4 नंबर है। तो क्या होता है इमिग्रेशन मतलब बी साइड से अगर ए साइड पे सेम स्पेशीज मींस सेम स्पेशीज के इंडिविजुअल आ जाते हैं तो ओरिजिनल जो पोजीशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन साइज क्योंकि अंदर आ गई है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेशीज एट ए साइड, तो इनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई, तो हम इस कंडीशन को इमिग्रेशन कहेंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस जस्ट बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द सेम इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेशीज coming inside it, right? Now अब देखिए
एमिग्रेशन, ई फॉर एग्जिट। अब अपोजिट कर दीजिए, तो जहां पे ए साइड से आपके पास ए साइड में 5 स्पेसेस थे, बट अब ये यहां से एग्जिट हो गए और बी पे आ गए, तो अब क्या हो गई, यहाँ पे 0 पॉपुलेशन, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये वाला साइड तो बढ़ गया, बट यहाँ पे तो डिक्लाइन हो गया ना। तो ये वाली जो साइड है राइट नाउ डिक्रीज्ड द पॉपुलेशन ऑफ द टी टाइम, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन से क्या होता है, एक पर्टिकुलर साइड पे डिक्लाइन हो जाता है। तो अब हम कहेंगे एमिग्रेशन से डिक्रीज होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, इमिग्रेशन से इंक्रीज। तो कैसे याद रखेंगे, इन मी, इन पॉजिटिव, मी डिक्रीज, क्लियर, डिक्रीज। नाउ बेटा अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज एट टी टाइम एंड पॉपुलेशन साइज एट टी प्लस 1 साइड। तो देखिए बेटा, पॉपुलेशन एट टी टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन टी, or population at t plus 1 time means after some time, not that same time, after some time is represented by n plus t time. अब देखिए बेटा, n t plus 1 means जो इनिशियल आपकी पॉपुलेशन साइज थी उसमें आप ऐड कर दीजिए बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमिग्रेशन। सो देखिए पॉपुलेशन जो टी टाइम पे थी उसमें आपको प्लस करना है बर्थ प्लस इमिग्रेशन और फिर माइनस कीजिए डेथ प्लस एमिग्रेशन। सो टोटल बर्थ माइनस टोटल डेथ, तो टोटल बर्थ टोटल डेथ प्लस क्या है, जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल पॉपुलेशन से प्लस कर दीजिए, तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी एट टी प्लस 1 टाइम मिल जाएगी। मिलेगी या नहीं, याद रहेगा? ओके बेटा, नाउ अब हम, अगर आपने ये समझ लिया, अब हम बात करेंगे ग्रोथ के मॉडल्स की। तो बेटा हमारे पास ग्रोथ मॉडल है, वो भी 2 टाइप के। हमारे पास कितने टाइप के ग्रोथ मॉडल है? 2 टाइप के। एक है बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। बेटा एक्सपोनेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी। अब बेटा एक है आपका लॉजिकल, और बेटा आप इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल ग्रोथ मॉडल, और इसे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और आप इसे या कहेंगे रियल ग्रोथ मॉडल है, तो इसे आप कहेंगे लॉजिकल ग्रोथ मॉडल। ओके, सो लॉजिस्टिक मॉडल, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो रियल है ये, मींस नेचर एक्चुअली ऐसा ही मॉडल दिखा सकता है, ये क्या है, अनरियल है। तो मैम आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है, जो रिसोर्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, बट आपको पता है कि रिसोर्स कभी अनलिमिटेड नहीं हो सकते इन अ रियल वर्ल्ड, हमेशा रिसोर्स लिमिटेड मात्रा में होती है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ और लॉजिकल ग्रोथ मॉडल अगर बात करें तो यहाँ पे ये रियल मॉडल है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो रिसोर्सेस होते हैं, फूड एंड शेल्टर, वो हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं नेचर में। तो अगर आप ये समझें कि हर नेचर में उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, अगर एक रियल वर्ल्ड की बात करें तो नेचर के पास एक कैरिंग कैपेसिटी है, इसके अलावा तो ग्रोथ नहीं हो सकती है। अगर मैं एक बात बताऊं, अभी जहां मैं शूट कर रही हूँ इस पर्टिकुलर रूम का एरिया सिर्फ इतना है कि यहाँ पे 15 लोग ही आ सकते हैं, तो इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, 15। अगर मैं कहूँ कि एक दिन में मैं सिर्फ 4 रोटी खा सकती हूँ, तो मेरी एक कैपेसिटी है कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी, इसके अलावा खाऊंगी तो भाई मेरा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई से दैट कि नेचर हर जगह अपनी कैरिंग कैपेसिटी रखती है, इसके अलावा नहीं पॉसिबल है ग्रोथ का होना। तो मैम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रियल लाइफ में यही एग्जिस्टेंस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने लग जाएंगे तो रिसोर्स का मतलब हुआ अनलिमिटेड प्रोवाइडेंस, जबकि ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो रिसोर्स के लिमिटेशन के कारण होता क्या है, 2 स्पेशीज लड़ती है और जो स्पेशीज सबसे फिट है
वही इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगी। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा लिमिटेड होती है, क्योंकि फिट ही स्पेशीज क्या करता है, एग्जिस्ट कर सकता है। और आपको पता है जो नॉन फिट स्पेशीज होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी, तो डेथ भी उतना है जितना ग्रोथ है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो कैसा है, नॉर्मल है, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर है। लेकिन बेटा अगर हम बात करेंगे अनरियलिस्टिक और एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक ग्रोथ में, तो यहाँ पे रिसोर्स के अनलिमिटेड होने के कारण में स्पेशीज के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा, तो कोई मर ही नहीं रहा है, सब आराम से खा रहे हैं, बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे फिट हो चाहे अनफिट हो, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और जिसके कारण पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो दिस इज पॉपुलेशन साइज एंड दिस इज टाइम टी। तो बेटा अगर हम एक्स में टाइम टी को ले, अगर हम x में t टाइम को मेंशन करें और यहाँ पे हम पॉपुलेशन साइज को मेंशन करते हैं या डेंसिटी को मेंशन करते हैं, तो हम देखेंगे एक तो जे शेप आता है और एक आता है सिग्मोइडल ग्राफ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, नेचर अगर रियल होगा तो उसके पास कैरिंग कैपेसिटी होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय के। तो नेचर के पास कैरिंग कैपेसिटी होती है, और ये जो सिग्मोइडल ग्राफ है, सिग्मोइडल ग्राफ है, ये होता है क्या, लॉजिस्टिक ग्रोथ का रिप्रेजेंटेशन। लॉजिस्टिक ग्रोथ ये कहता है कि नेचर में कोई भी चीज के पास क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, तो पहले जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी धीरे धीरे होगी, तो हम इसे लैग फेज कहते हैं। लेकिन बाद में क्या होगा, बहुत जल्दी से ग्रोथ होगी, तो इसे कहते हैं फेज ऑफ एक्सेलरेशन। फिर बेटा उसके बाद ग्रोथ फिर हल्की सी कम हो जाएगी, तो इसे डिसेलरेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहेंगे, ग्रोथ ऑफ डिसेलरेशन। बट बेटा उसके बाद जो ग्रोथ है वो इक्वल हो जाएगी कैरिंग कैपेसिटी, इसे एसिम्पटोट कहते हैं, एसिम्पटोट मींस प्लेट्यू फॉर्मेशन। तो हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैंने अभी आपको सिग्मोइडल ग्राफ बताया है, सिग्मोइडल ग्राफ में 4 फेजेस होते हैं। सिग्मोइडल ग्राफ में क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला लैग फेज, फिर फेज ऑफ एक्सेलरेशन जहां पे ग्रोथ इमेंस बढ़ेगी टाइम पे, और फिर उसके बाद डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, रिटार्डेशन भी आप इसे कहते हैं, रुक जाएगी। फिर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ स्टेशनरी हो जाएगी, प्लेट्यू फॉर्मेशन करेंगे। तो 4 फेजेस आपको याद हो गया। लेकिन बेटा ये इनके केस में नहीं है, ये है आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो बेटा अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ आपका सिर्फ ऊपर जा रहा है, मींस पॉपुलेशन की साइज बढ़ी जा रही है, कोई कैरिंग कैपेसिटी का टेंशन नहीं है इनको, टी टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन साइज इंक्रीज की जा रही है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, यहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ इंक्रीमेंट ही हो रहा है, यहाँ पे कोई 4 फेजेस नहीं है, सिर्फ सिग्मोइडल में 4 फेजेस होते हैं। अब बेटा हम इसी टॉपिक को नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि नीट में आपको एक जे शेप दिया जाता है और एक दिया जाता है सिग्मोइडल शेप। तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे, इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोनेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेटा एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है n, राइट, n, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। बेटा ये क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपको सिर्फ ये लिखना है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ का फॉर्मूला है dn अपॉन dt, न्यू पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय टोटल, इट इज द इनिशियल पॉपुलेशन। तो इनिशियल जो पॉपुलेशन थी, पहले की जो पॉपुलेशन थी, अगर आप उसे r से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको न्यू पॉपुलेशन साइज पर यूनिट टाइम मिल जाएगी।
तो मैम ये आर क्या है? आर होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीमेंट, मींस बर्थ माइनस डेथ। तो जब बर्थ को, टोटल बर्थ को माइनस डेथ कर देते हैं तो आर आ जाता है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मेरा अभी सिर्फ आपको ये कहने का मतलब है, जब आप ये जे शेप ग्राफ देखें तो एक्सपोनेंशियल को टिक कीजिए और द एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला इज dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ना बेटा, अगर हम बात इसकी करें सिग्मोइडल ग्राफ की, तो b इज इक्वल टू सिग्मोइडल ग्राफ, सिग्मोइडल कर्व और सिग्मोइडल ग्राफ। ये बेटा 4 फेसेस में डिवाइडेड है। कितने फेसेस में डिवाइडेड होती है? 4 फेसेस में डिवाइडेड होती है। अब बेटा आपसे इनका पूछा जाता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे है dn अपॉन dt, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है हम लिखते हैं rn, फिर लिखेंगे kn अपॉन k, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो rn सेम, rn तो कॉमन था, एडिशन क्या हुआ? कैरिंग कैपेसिटी माइनस द नेचुरल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द कैरिंग कैपेसिटी अगेन। सो क्या है? रन कन। याद रखना क्या है आपको? dn अपॉन dt rn, फिर k माइनस n अपॉन k। क्लियर? दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला। नाउ बेटा, अगर हम बात करते हैं फॉर्मूलेस की, तो अभी हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ की। एक्सपोनेंशियल ग्राफ की, एक्सपोनेंशियल ग्राफ में आपको समझना है, जो आपकी न्यू पॉपुलेशन होगी वो dn अपॉन dt rn कहलाती है। अब r कुछ नहीं है, ये है इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीमेंट और इंक्रीज। अब बेटा इसका मतलब होता है टोटल बर्थ माइनस डेथ, टोटल बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। सो बर्थ रेट, डेथ रेट पर कैपिटा की बात कर रहे हैं, टोटल बर्थ टोटल डेथ की बात नहीं हो रही है। बर्थ रेट पर कैपिटा। व्हाट इज पर कैपिटा? तो बेटा पर कैपिटा मींस पर इंडिविजुअल, पर कैपिटा मींस पर इंडिविजुअल। प्लीज कीप इट देयर इन माइंड। टोटल बर्थ, टोटल पूरे पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, पर इंडिविजुअल क्या ग्रोथ हुई है और पर इंडिविजुअल क्या डेथ हुई है, हम उसकी बात करें। तो पर कैपिटा मींस पर इंडिविजुअल। सो बर्थ माइनस डेथ, स्मॉल b माइनस स्मॉल d। क्लियर? So small b minus small d is called as r. So small b minus small r, that is a natural intrinsic rate. अगर हम ओरिजिनल पॉपुलेशन से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें न्यू पॉपुलेशन का साइज पता चल जाता है, और ये होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ में। एक्सपोनेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफ वेयर द रिसोर्स आर, फूड एंड शेल्टर्स आर अनलिमिटेड, मीन्स इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन बेटा यही फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लॉजिस्टिक के लिए, लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए। लॉजिस्टिक ग्रोथ में लॉजिकली लॉजिक लगाया गया है, या लॉजिक मींस रियल। आपको पता है लॉजिक तभी लगाओगे जब रियल होगा, इमेजिनरी नहीं है। तो हमको लॉजिस्टिक से लॉजिक याद करना है और रियल। आपको पता है रियल मैंने क्या हो गया? कैरिंग कैपेसिटी। सो आपको कैरिंग कैपेसिटी याद रखनी है, और कैरिंग कैपेसिटी कुछ भी नहीं है, k है। तो आपको याद रखना है कि मैम ने बताया था dn अपॉन dt इज इक्वल टू r, अगेन दैट इंट्रिंसिक रेट अगेन, एंड देन द n, बट राइट नाउ हियर यू हैव टू सी दैट k माइनस n अपॉन k। तो ये जो फॉर्मूला है वो है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। अब ये k है कैरिंग कैपेसिटी, n इज इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीमेंट, ओके, नेचुरल इंक्रीज ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ, यू कैन से इन दैट वे। तो मैम अब मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूले तो हमें याद हो गए, ये आर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? कभी कभी हमने देखा है कि आर, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज, आर से पता चलता है कि पॉपुलेशन पे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर कितना प्ले कर रहे हैं अपना रोल। यस, ये एम्स में पूछा जा चुका है। आर का सिग्निफिकेंस क्या है? तो द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज टेल्स दैट what is the significance of biotic and abiotic factor on the population size। तो ये तो रहा हमारा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि आर रेट पूछ लेते हैं, आपका आर का वैल्यू क्या है? तो बेटा एनसीईआरटी में आर की वैल्यू दी गई है। तो आर की वैल्यू दी गई है किसके लिए? 3 चीजों के लिए। तो पहले तो आप इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो आर की वैल्यू है पॉपुलेशन के लिए इंडिया में
तो R की वैल्यू अगर 1980s की बात की जाए तो हमारी थी 0.0205, ओके, R की वैल्यू थी। फिर बेटा आपके पास फ्लोर बिटल की बात की जाए, जो आपके आटे के जो कीड़े होते हैं, उनका जो इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीमेंट था वो था नियर अबाउट 0.12, ओके। एंड बेटा अगर हम बात करें रैट की, नॉर्वे रैट की, तो नॉर्वे रैट का जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है वो है 0.015, तो 0.015 0.120205 क्या है, 0.015 0.12 तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखना, इंट्रिंसिक ग्रोथ ऑफ नेचुरल इंक्रीज बताता है क्या पॉपुलेशन पे फैक्टर्स का इफेक्ट रहेगा एबायोटिक एंड बायोटिक का। पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डिपेंडिंग अपॉन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही ट्रिक के साथ और ऐसे ही फ्लो चार्ट्स के साथ आपको आगे भी मेरे लेक्चर मिलेंगे, बट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।